सो हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। जैसा कि आज हमारी राउंड 4 की कट ऑफ रिलीज़ हुई, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था कि यार राउंड 3 से राउंड 4 की कट ऑफ जब आएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, या हो सकता हो बिल्कुल भी ना देखने को मिले। ठीक उसी तरीके से हुआ भी कि जो आपकी कट ऑफ आई है मेन कैंपस में, आपको एक एक दो दो नंबर का ड्रॉप देखने को मिला है। मतलब कि अभी क्या है, विड्रॉ का ऑप्शन तो इन्होंने दे दिया, बट बच्चों ने विड्रॉ नहीं किया है। मेन कैंपस के जितने भी बच्चे हैं उसमें कोई भी ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है। एमएमवी में भी 2 से 3 4 नंबर का देखने को मिल रहा है। बीए आर्ट्स के जितने भी कोर्सेज़ हैं उनमें आप चाहे सेकेंड राउंड की कट ऑफ देखिए, मतलब सेकेंड के बाद थर्ड आया, फोर्थ आया, और मुश्किल से टोटल मिला के थर्ड और फोर्थ की 5 नंबर कट ऑफ घटी हुई है। हिंदी ऑनर्स जैसे कोर्सों में भी कट ऑफ जो है एक एक दो दो नंबर घट रही है। इससे आपको यही बेसिकली पता चलेगा कि जो मेन कैंपस में जितनी भी सीट्स अलॉट हो रही हैं बच्चों को, कोई भी बच्चा मेन कैंपस की सीट अभी तो नहीं छोड़ रहा है। और एक और चीज़ है, जैसे डीयू का थर्ड राउंड आया, उसकी डेट आ चुकी है। तो जब डीयू का थर्ड राउंड आएगा और उसमें जिन बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी, और हो सकता है वो बीएचयू में भी सीट अटका के रखा हो मेन कैंपस की, तो हो सकता है फिर यार वो विड्रॉ करे, और फिर इस तरीके से आपकी सीटें थोड़ी थोड़ी वैकेंट देखने को मिल सकती हैं। और आपका जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फ़र्स्ट राउंड की कट ऑफ रिलीज़ हुई, ठीक है, तो उसमें जितने बच्चों का हो गया होगा वो अपना डीयू से भी जिनको रिफ़ंड करना होगा वो करेंगे, और अपना बीएचयू से भी विड्रॉल वगैरह जिनको भी लेना होगा लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये होता है, क्या राउंड 5 आएगा? तो अभी तो संभावना यही लग रही है कि राउंड 5 भी आएगा, ठीक है। जिस तरीके से कट ऑफ देखने को मिली है, राउंड 5 में आपको हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा गिरे, क्योंकि अभी क्या है यार, जब तक बच्चा श्योर नहीं हो जाएगा कि यार हमको एडमिशन कहाँ लेना है, और जब तक वो एक सेफ़ जगह पे पहुंच नहीं जाएगा, तब तक कोई कैसे विड्रॉल कर सकता है। आप सोचिए कि आपका बीएचयू में भी ना हुआ और एयू में भी ना हुआ, तो आप कैसे, मतलब सिर्फ मान लो आपका डीयू में हुआ है, ठीक है, तो आप डीयू से थोड़ी ना विड्रॉल ले लोगे जब तक आपका एयू या बीएचयू में नहीं हो जाएगा। तो वही सीन अभी बच्चों के साथ हो रहा है। अब जिन बच्चों का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ और बीएचयू में वो सीट तब तक पकड़े रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बच्चे को एडमिशन लेना है ना, ड्रॉप तो नहीं ले सकते नंबर सीयूईटी निकाल के। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसी वजह से आपको हाई कट ऑफ देखने को मिल रहा है। और इस बार की कट ऑफ ऑब्वियस थोड़ी हाई है, जैसे कि आपका ये जो कोर्स है, बीए आर्ट्स की भी कट ऑफ इस बार हाई है, तो सोशल साइंसेज़ की अपन क्या ही बात करें। सोशल साइंसेज़ तो हर बार जो है हाई कट ऑफ जाता है। तो जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का देखोगे अगर, तो जनरल में 284 है और एमएमवी का 266 है। अब देखो यार, पिछले राउंड से 2 नंबर कट ऑफ कम हुई है। मतलब आपकी जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में थी वो 285 थी, और आपकी एमएमवी की जो थी वो 268 नंबर थी। तो 2 नंबर कट ऑफ कम हुई है। तो आप समझिए कि बच्चे सीट छोड़ ही नहीं रहे हैं, और बच्चों का कंपटीशन का लेवल भी इस बार अच्छा है। आप समझिए कि बहुत सारे बच्चों जो हैं वो अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो आपको ऑब्वियस है कैसे कम मार्क्स पे मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं कर देंगे ना कि पहले कम मार्क्स वाले को अलॉट कर दें और जिसके अच्छे मार्क्स हैं उसको लेट में मिले। इसी तरह से यार अगर आप ओबीसी का देखेंगे तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का 267। अब आप सोच के देखिए एक बार, जनरल का कितना, ओबीसी का कितना गया है, 267, और जनरल का 284। कितना पास पास है। मतलब एक यहाँ पर आपको ज़्यादा अंतर भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर कैटेगरी के बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो उसी वजह से कट ऑफ नीचे नहीं जा रहा है। कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ हाई है, ठीक है। एमएमवी का ओबीसी का अगर आप देखेंगे तो आपका 249 नंबर पे है, ठीक है। और वहीं पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एससी का देखेंगे तो 234 मार्क्स, और एमएमवी का देखेंगे तो 200 मार्क्स पे आपको ये कोर्स आपको मिल रहा है, ठीक है। अब आपका डीएवी का जैसे देखें तो डीएवी भी एक एफिलेटेड कॉलेज में एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो डीएवी का भी 244 मार्क्स है, कट ऑफ थोड़ा सा अभी ऊपर है। अब देखिए यार, ऐसे आपके ये जो जितने भी कोर्सेज़ हैं, जैसे कि तो ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ इस बार अगर देखोगे तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का 268 नंबर है, ठीक है। मतलब वही ओबीसी का जितना जा रहा है उतना ही है लगभग, ठीक है। और आपके जैसे और भी कुछ अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, जैसे आपका मैं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में भैया कट ऑफ कम ही नहीं हो रही है। 2-3 राउंड से वो सेम ही कट ऑफ आ रही है हर बार। तो मतलब आप सोचिए कि कितने सारे बच्चे सेम मार्क्स पे होंगे, और उनको किस तरह से अलॉट हो रहे हैं कि वो कट ऑफ नीचे जा ही नहीं रहा। मतलब एक दो बच्चे नहीं हैं, कई कई सारे बच्चे हैं जो सेम मार्क्स पे ही पार्टिसिपेट कर रखे हैं काउंसलिंग में, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जैसे एमएमवी का आपका 305 नंबर पे है, ओबीसी का 268 है,
और एससी का 257। अब आप सोचिए एससी का 257 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कंपटीशन है। ये आपका एमएमवी में 240, ये आपका बीए आर्ट्स एजुकेशन है कोर्स, ठीक है। इसका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आया है जनरल में, मतलब जिसको सिर्फ एडमिशन चाहिए वो इधर भी देख सकता है, ठीक है। और देखिए इतने सारे आपके ये एफिलेटेड कॉलेज जो हैं गर्ल्स का, तो मेनली गर्ल्स का एडमिशन मैक्सिमम हो ही जाता है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है फैकल्टी में एडमिशन लेना, मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय में एडमिशन को लेना, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश ऑनर्स का देखें अगर, तो इंग्लिश का भी कट ऑफ नीचे नहीं आ रहा है, जनरल का 311। अब सोचिए आप 300 प्लस अगर है तो इसका मतलब अच्छा खासा कट ऑफ है। हिंदी का सोचिए आप 284 के आसपास आ रहा है, 285, ठीक है। एमएमवी का 292। तो इंग्लिश ऑनर्स भी अच्छा खासा अभी लेवल पे है। डीएवी का कितना है इंग्लिश ऑनर्स का, तो डीएवी का एक बार अगर आप देखेंगे तो 258 नंबर पे डीएवी मिल रहा है। पेड फीस, यार पेड फीस में तो फ़ीस ही ज़्यादा फिर पड़ जाती है, तो फ़ायदा ही क्या है ना। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ओबीसी 283। अब आप सोचिए ओबीसी की 283 कट ऑफ है, ठीक है। और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एससी का 244 है। तो इंग्लिश ऑनर्स का भी कट ऑफ अच्छा खासा अभी जा रहा है। ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखेंगे तो डीएवी का कितना है, 236 मार्क्स पे आपको मिलेगा। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का कितना है, 287। अब आप सोचिए कि कहीं पे आप ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं, आपको 260 वाट पे वहाँ मिल रहा है, 265 पे मिल रहा है कोर्स, और यहाँ पे जो अच्छे कोर्सेज़ हैं उनका अच्छा खासा आपका है कट ऑफ, मतलब कट ऑफ नीचे नहीं आ रहा है। अगले राउंड में हाँ हो सकता है, मेरे को लग रहा है 5 नंबर तक घटना चाहिए, उम्मीद है, क्योंकि अगर बच्चे विड्रॉल लेते हैं तभी घटेगा, वरना कोई चांस नहीं है। आप मान के चलिए कि कट ऑफ क्यों घटेगा भाई, अगर विड्रॉल नहीं लेंगे बच्चे, बच्चे जो हाई नंबर पे एडमिशन ले लिए हैं, टॉप वाले अगर नहीं जाएंगे तो लो वाले कैसे आएंगे ना। बात वही है कि जब ऊपर से कचरा हटेगा नहीं तो नीचे का कचरा कैसे ऊपर आएगा ना। तो वही बात हो जाती है यार। जैसे ज्योग्राफी का भी अगर देखोगे तो जनरल का 312। अब ज्योग्राफी जैसे कोर्सेज में आपकी 300 प्लस कट ऑफ जा रही है, बहुत मतलब हैवी कंपटीशन इस बार भी आपका रह रहा है। क्योंकि अब जैसे आपका जो बीएससी में भी कट ऑफ बहुत हाई है, मेरा सेकेंड राउंड में हो गया था, 454 मार्क्स थे, इस बार तो 470 से नीचे ही नहीं आया और राउंड 4 आ चुका है। अब आप समझिए किस लेवल का कंपटीशन बढ़ चुका है। तो जो भी नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत दिल लगा के तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होता जा रहा है, ठीक है। जनरल का 285 जियोग्राफी के कोर्स में भी। ऐसे ही हिंदी का देखो अगर, तो डीएवी का जनरल 237, ठीक है। तो डीएवी में जिनके 237 के ऊपर मार्क्स हैं उनका हो गया होगा। देखो डीएवी भी एक अच्छा कॉलेज है, अगर आपको मेन कैंपस हो वो नहीं मिलता है तो आप डीएवी को ही प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। आप बताइएगा तो मैं इस पर भी वीडियो ला दूँगा, ठीक है, एफिलेटेड कॉलेज कौन सा बेहतर है। और आपका 283 गया है और 285 पिछले में गया था, ठीक है। तो देख सकते हैं जनरल का एक एक दो दो मार्क्स कम हो रहा है। महिला महाविद्यालय जनरल का आपका 264 मार्क्स, ठीक है, हिंदी ऑनर्स, ठीक है। तो आपका हिंदी ऑनर्स का भी कट ऑफ अभी हाई है, मतलब आप कोई भी कोर्स ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसमें 5 से ज़्यादा मार्क्स कम हुए हों। 5 क्या, मैं 5 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, 2 से 3 मार्क्स ही कम हुए हैं। हिस्ट्री तो आपका ये जो है ये देख लीजिए 299 पे मिल रहा है, ठीक है, जनरल को, और 290 ओबीसी, 9 मार्क्स का डिफरेंस आप समझिए। एससी 256 और एसटी 199। देखो एसटी वाले जो हैं उनका मैक्सिमम एडमिशन हो जाता है, ठीक है, ऐसा है। ईडब्ल्यूएस का 291। तो कट ऑफ लगभग 80 पास है, कुछ भी कम देखने को नहीं मिला है। ये हर बार की कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड ही हो रही है, ठीक है। कितनी बार अनएक्सपेक्टेड मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई कट ऑफ नीचे ही नहीं आ रही भाई, कैसे होगा एडमिशन इन बच्चों के। जो बच्चे बेचारे उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि सर हम तो 260 265 नंबर लाएँ और फिर भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ है एक अच्छे कोर्स में, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अजीब चीज़ है, ठीक है। सो और अगर आप कोर्स देखेंगे नीचे देखिए, तो ये आपका फ़िलॉसफ़ी जो है, फ़िलॉसफ़ी में ईडब्ल्यूएस का कितना गया है, 275। यार फ़िलॉसफ़ी का भी काफ़ी हाई है, मतलब आर्ट्स के कोर्सेज़ में यार इतना हाई चल रहा है। तो ये संस्कृत है जो आपका 265 के नीचे मुझे लग रहा है आ गया है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जनरल 265 ही है, 265 के नीचे नहीं आया भाई, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एसटी का गया है 118 नंबर। देखिए एसटी का बहुत कम जाता है, तो एसटी जितने भी हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि उनको एडमिशन मिल जाएगा आराम से। फैकल्टी ईडब्ल्यूएस का 262 संस्कृत ऑनर्स। अब देखो यार संस्कृत ना वही बात हो जाती है कि भाई संस्कृत किसको चाहिए यार, ठीक है ना। संस्कृत अब
वो सोचिए संस्कृत पढ़ रहा है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज 326 इकोनॉमिक्स वाइज साहब। एमएमवी का 296। सोशल साइंसेज में का कट ऑफ हमेशा से हाई रहता है। इकोनॉमिक्स में कुछ कम ही नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं कम हुआ है। आप ज्योग्राफी की देखिए 340 प्लस है शायद कुछ। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज जनरल 343 मार्क्स, और महिला महाविद्यालय आपका जनरल 296 नंबर पे। ठीक है, आपको कोर्सेज देखो, जहाँ तक मुझे लग रहा है जिन बच्चों ने भी अपग्रेड लगाया है, जैसे पहले राउंड में आपको जो भी सीट मिली उसके बाद जिन बच्चों ने भी अपग्रेड लगाया है उनमें से 10% लोगों के ही अपग्रेड हुए हैं। ठीक है, क्योंकि अपग्रेड कैसे होगा भाई, आप सोचो एक बार, अपग्रेड तो तब होगा जब कट ऑफ नीचे जाएगा, और एक एक दो दो नंबर से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा ही रहा तो आपको मॉपअप में मुझे लग रहा है एडमिशन, देखो मेन तो अपने को एडमिशन लेना है बस। हाँ, यहाँ पर वो लोग बेचारे फंस जाएंगे जिनका यार अपग्रेड नहीं होगा। अब सोचिए किसी को संस्कृत ऑनर्स अलॉट हुआ, ठीक है, आप संस्कृत आपको अलॉट हुआ है और आप सोच रहे हो कि यार आपके सारे मेन काउंसलिंग राउंड ख़त्म कर दिए गए और फिर मॉपअप राउंड आता है। मॉपअप राउंड में अगर अच्छी खासी सीटें छूट जाती हैं और सोचिए आपके मान लो 265 नंबर आए, आपको संस्कृत मिल गया और आगे वही जो बच्चा आ रहा है उसको फ़िलॉसफी मिल गया या कोई अच्छा कोर्स मिल गया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना यार। तो यार आप सोचिए कि आप एक सीट जब तक बुक करे रहेंगे तब तक आप दूसरे में जा नहीं सकते, ऐसा इनका नियम है। ठीक है, तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाएगी कि मॉपअप में जो बंदा ले रहा है एडमिशन उसका कम मार्क्स पे हो जाएगा, बजाय जबकि जो मेन राउंड में पार्टिसिपेट किया है और उसका एक अच्छा कोर्स उसको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि कट ऑफ को थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया जाए और आगे राउंड और भी आएँ, ताकि जो और भी बच्चे हैं जिनको जो अपग्रेड करना चाहते हैं यार उनका अपग्रेड हो जाए। क्योंकि कोई बच्चा रिस्क नहीं लेता है कि यार उसका मान लीजिए डीएवी में हो गया, अब वो सीट कैंसिल तो नहीं करेगा आपके मॉपअप में आने के लिए। ठीक है, तो वो बेचारा फंस जाएगा, फिर वहीं पे अपग्रेड नहीं होगा। ठीक है, या तो आप ऐसा रखिए कि जो बच्चे अपग्रेड पे लगाएं उनका मॉपअप में भी अपग्रेड होता रहे, ऐसा आप करते नहीं हैं। तो ये यार एक गलत चीज़ मेरे को थोड़ा लगती है इनकी, कि यार जो बच्चा मॉपअप में आता है वो कम मार्क्स पे अच्छा कोर्स ले जाता है अगर मिल जाता है उसको। ठीक है, क्योंकि अभी यार उसकी एयू की काउंसलिंग बाकी है पूरी। ठीक है, तो एयू में पता चला आधे बच्चे इधर के भाग गए। ठीक है, मान लो यार अगर 40% भी सीटें या 30% सीटें खाली हो जाती हैं और एक अच्छे जो कोर्सेज़ हैं कुछ वो खाली रह जाते हैं, फिर वो कम नंबर पे अलॉट हो जाएं, तो ये गलत हो जाएगा उन बच्चों के साथ जिनको ज़्यादा नंबर पे एक घटिया कोर्स मिल गया जो वो नहीं चाहते थे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का भी यार जनरल का जैसे देखोगे अगर, तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस 332 नंबर। ठीक है, तो अभी ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस तो है हाई ही रहेगा, चाहे कोई भी आप देख लीजिए, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। बाकी मैं एक बार देख चुका हूँ इसको। ठीक है, 314 साइकोलॉजी का भी। ठीक है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस का हमेशा से आर्ट्स से ज़्यादा कट ऑफ रहता है, तो आर्ट्स का अगर इतना रह रहा है तो इसका ऑब्वियस से ऊपर ही रहेगा। ये कौन है भाई, बहुत सीटी बजा रहा है आज। ठीक है, तो ऊपर की सीटी पता नहीं माइक में आई नहीं हुई, आप लोग बताइएगा। सोशियोलॉजी का आपका है ये जनरल का 295, ओबीसी का कितना गया है 284, एससी का गया है आपका 244। आप जैसे देख सकते होंगे जो एफिलेटेड कॉलेज है उनका कितना कम कट ऑफ है, मतलब एफिलेटेड कॉलेज में लगभग हो जाता है सबका। ठीक है, तो ये कट ऑफ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर किसी का अपग्रेड वगैरह हो तो बताना, और कौन सा कोर्स आपको अलॉट हुआ ये भी ज़रूर बताना। अगर आपका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है चिंता मत कीजिए, राउंड 5 आएगा, राउंड 5 में अगर कट ऑफ कम जाता है तो उम्मीद यही है। बाकी अगर मॉपअप में मौका मिलता है तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइज़।